आज हम बच्चों को खनिज और अयस्क के बारे में बताएंगे। उससे बताने से पहले कुछ बातों को हम बता दे रहे हैं। क्या बातें हैं, ध्यान से सुनो कि भाई अभी अब तक 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। कितने तत्वों की खोज हो चुकी है? 118 तत्वों की खोज हो चुकी है, जिसमें से 90 तत्व क्या है? जिसमें से 90 तत्व धातु हैं, 7 तत्व उपधातु हैं और 21 तत्व क्या है? अधातु हैं। 90, 7 और 21 कुल मिलकर के 118 हो गए कि नहीं? 90 तत्व क्या है भाई? धातु हैं। 7 तत्व क्या है? उपधातु हैं। 21 तत्व क्या है? अधातु। तो जो धातुएं होती हैं जिनकी की संख्या 90 है, वह या तो पृथ्वी की सतह पर पाई जाएंगी या तो पृथ्वी के अंदर पाई जाएंगी। तो धातु तथा उनके यौगिक, धातु तथा उनके यौगिक जिस रूप में पृथ्वी में पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। धातु तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। देखो स्टार्ट करते हैं खनिज से। देखो समझा रहे हैं बच्चों को, ध्यान से सुनो, शांति से सुनना। खनिज, मिनरल्स, क्या है? खनिज। खनिज मीन्स मिनरल्स, ठीक ना? ठीक है, ध्यान समझो। धातु 90, इनकी संख्या कितनी है? धातु तथा धातुओं के यौगिक चाहे धातु अकेले हो तो धातु, और किसी यौगिक में रहेगा तो जुड़ के रहेगा। भाई कुछ स्वतंत्र अवस्था में भी होंगे। देखो भाई, देखो जो तत्व हैं, दिखाई दे रहा है? देखो भाई जो तत्व हैं कितने हैं भाई? 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 118 तत्व हैं। कितने तत्व? 118 तत्व में देखो कुछ तत्व और कुछ तत्व फ्री होते हैं और कुछ क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। क्या होते हैं? कंबाइन होते हैं। समझो बात को, समझो बात को, आ रहा है समझ में? कॉपर फ्री भी होता है, फ्री में भी मिल जाएगा। फ्री मतलब कि जमीन को खोद रहे हैं, खुदाई हो रही है, उस मिल जाएगा अकेले, उसको उठा करके आप यूज कर सकते हैं। सोना है मिल जाएगा, प्लेटिनम है ऐसे ही मिल जाएगा। आ रहा है समझ में? लेकिन बहुत सी ऐसे तत्व हैं, ऐसी धातुएं हैं कि जो फ्री में नहीं मिलेगा। बोलो, लोहा मिल जाएगा, लोहा फ्री में मिल जाएगा, यहां रख सकते हो लोहा को, टीना को रख सकते हो, एल्युमिनियम को रख सकते हो, सोना को रख सकते हो, प्लेटिनम को रख सकते हो। क्या यहां पे सोडियम को रख सकते हो? नहीं। तो भाई वह सोडियम कहां होगा? किसी के साथ जुड़ करके यौगिक के रूप में होगा। किसी के साथ जुड़ करके किस रूप में होगा? यौगिक के रूप में होगा। आ रहा है समझ में क्या कर रहा है? तो कुछ तत्व तो या धातुएं, तत्व ही धातु होगा। कुछ धातुएं जो हैं फ्री में मिल जाएंगी और कुछ धातुएं जो हैं जुड़ करके रहेंगी, फ्री में नहीं मिल पाएंगी, कंबाइन में रहेंगी, जुड़ी रहेंगी। आ रहा है समझ में? तो इन्हीं सब के बारे में हमको पढ़ना है। क्यों, कहां कहां रहती हैं धातुएं,
फ्री में भी हैं, कंबाइन में भी हैं। तो इसी बात को कह रहे हैं कि जो 90 धातुएं हैं, कितनी धातुएं हैं, इन धातुओं के यौगिक, यानी धातु तथा धातुओं के यौगिक पृथ्वी में, किसमें, पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं, जिस रूप में पाए जाते हैं, क्या कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, समझो समझो, ध्यान दो। जैसे देखो यह हर साल बोर्ड में आ रहा है, जैसे कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइट, देखो भाई कॉपर पायराइट, ठीक है, एक खनिज है, एक क्या है भाई, खनिज है। कॉपर पायराइट एक क्या है भाई, खनिज है। कौन, कॉपर पायराइट। इस कॉपर पायराइट का सूत्र होता है CuFeS2। ध्यान दो, कॉपर पायराइट का सूत्र क्या है, CuFeS2। तो भाई कॉपर पायराइट एक खनिज है, क्यों, क्योंकि इसमें कॉपर और आयरन नाम की धातुएं मौजूद होती हैं, क्योंकि इसमें CuFe नाम की दो धातुएं क्योंकि इसमें CuFe नाम की दो धातुएं, ठीक है, पाई जाती है, हाँ होती है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है, उस पृथ्वी में जब खुदाई कर रहे हैं तो कॉपर तो ऐसे मिल जा रहा है, और उसका ले करके जो ही मिला तो ही हम यूज कर दिए, तार बना करके जोड़ के अपना काम चला लिए। तो भाई कॉपर फ्री था, लेकिन वही कॉपर पृथ्वी में, ठीक है, वही कॉपर, दिक्कत हो रहा है ना, वही कॉपर पृथ्वी में किसके रूप में पाई जाएगी, यौगिकों के रूप में। यानी उस कॉपर के साथ कोई और जुड़ करके रहा होगा, तभी तो उसे यौगिक कह रहे हैं। यौगिक में दो तत्व जो है, दो तत्व आपस में मिले रहते हैं, तत्व ही यौगिक भी होता है, तत्व मिलेंगे तो यौगिक बनेगा। तो जो पृथ्वी है, चारों तरफ से माहौल देख रहे हो, इधर भी उधर भी चारों तरफ से ध्वनि प्रदूषण हो रहा है, आ रहा है समझ में। इस दरवाजे को थोड़ा सा बंद कर दो, शायद हो सकता है आवाज कम हो जाए। तुमको खलिया रहने, तुमको कुछ करना तो है नहीं। चलो ध्यान सुनो। तो धातु और उनके यौगिक, तो एक एग्जाम्पल आपको दिए, क्या है, एक धातु और उनके यौगिक, एक एग्जाम्पल दे रहा है कॉपर। क्या है, कॉपर। तो कॉपर जब पृथ्वी की खुदाई कर रहे हैं तो वो कॉपर एक बैग हमको मिल गया, फ्री था, उसको लिए और जोड़ करके तार बना करके यूज कर रहे हैं। लेकिन एक कॉपर ऐसा भी है जो कि यौगिक के रूप में भी पाया जा रहा है पृथ्वी में, फ्री नहीं है, किसी के साथ क्या है, जुड़ा हुआ है। आ रहा है समझ में। तो धातु और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाते हैं, विद्यमान रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, क्या कहलाता है, खनिज कहलाता है। जैसे CuFeS2, कॉपर पायराइट, CuFe कॉपर पायराइट एक खनिज है। कोई पूछेगा कि CuFeS2 एक खनिज है, कॉपर पायराइटिस, कॉपर पायराइट CuFeS2 एक खनिज है। क्यों खनिज है,
क्योंकि इसमें कापर माने Cu और आयरन मीन्स Fe मौजूद है। ठीक है, आ रहा है समझ में? तो पृथ्वी में बहुत ऐसे खनिज पड़े हुए हैं, किसी में एल्युमिनियम होगा, किसी के साथ सल्फर के साथ जुड़ा होगा, एल्युमिनियम होगा कार्बन के साथ जुड़ा होगा, नाइट्रोजन होगा किसी और के साथ, समझना आपस में एक दूसरे से जुड़ करके होंगे। तो पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में मिलेंगे उसे हम क्या कहेंगे? हमको ये पता हो गया, खन रहे हैं, यहाँ खन रहे हैं, समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है समझ में? क्या कर रहे हैं? दिक्कत है? समझ में आ रहा है बात ना? हाँ, जो आवाज आ रहा है दिक्कत कर रहा है बहुत ज्यादा, पढ़ाने नहीं दे रहा है। ठीक है, तो जो पृथ्वी है उस पृथ्वी में कौन धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाएं उसे क्या कहेंगे? खनिज कहेंगे। परिभाषा तो सिंपल है कि भाई पृथ्वी में धातु पाया जाएगा, पहली बात कि फ्री भी हो सकता है, यदि फ्री नहीं होगा तो यौगिक के रूप में पाया जाएगा। भाई फ्री भी, जैसे हम कापर पृथ्वी में फ्री भी मिल जाएगा और किसी के साथ जुड़ करके यौगिक के रूप में भी मिलेगा। तो पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी में धातु और उनके यौगिक जिस रूप में क्या किए जाते हैं? पाए जाते हैं, खनिज कहलाता है। जैसे ध्यान सुनना, कापर पायराइट CuFeS2, CuFeS2 आ रहा है समझ में? इसमें क्या होता है कि कापर, भाई CuFeS2 ये खनिज है। क्यों खनिज है? क्योंकि इसमें कापर और आयरन नाम की दो धातुएं मौजूद हैं। ठीक है, अब क्या करना है कि पृथ्वी के अंदर खनिज भरा हुआ है, खनिज पड़ा हुआ, एकदम खनिजों का भंडार है पृथ्वी। एक लाइन में कहो कि पृथ्वी जो है खनिजों का क्या है? भंडार है। आ रहा है समझ में? पृथ्वी में अनेक प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। आ रहा है समझ में? अब उन खनिजों से उन धातुओं को कम पैसा लगा करके सुविधापूर्वक अलग किया जाएगा। तो खनिजों में जो धातुएं मौजूद हैं, उन धातुओं को खनिज से अलग करना है, लेकिन दो शर्त है। पहली शर्त क्या है? पहली शर्त क्या है कि सरलता पूर्वक अलग किया जाए, कठिनाई ना हो, और दूसरी बात खर्चा कम लगे। तो खनिजों से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्च लगा करके अलग करने से क्या होता है? अयस्क प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है क्या कर? तो खनिजों से अयस्क प्राप्त होता है। समझ में आ रहा है? भाई पृथ्वी में हम बताए थे कि दुनिया भर की खनिज है, इन खनिजों से धातुओं को अलग करेंगे। जैसे कहने का मतलब कि ये खनिज है, ये हमारा क्या है? खनिज है। अब इस खनिज से हमने Fe को अलग कर दिया। Fe को क्या कर दिया? तब हम कहने लगेंगे, क्या कहने लगेंगे कि जो कापर पायराइटीज है, कापर पायराइट, ठीक है, कापर पायराइट है, उस कापर पायराइट में Cu और Fe है। हमने Fe को क्या किया? अलग कर दिया। ठीक है, तो ये जो कापर पायराइटीज है वो Fe का अयस्क कहलाएगा। भाई इसी खनिज से ना इसको खींच के बाहर निकाल दिए, तो खनिज से धातु को अलग निकाल दीजिए। ठीक है, तो ये जो धातु है
इस खनिज का क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। आ रहा है समझ में? तो खनिज से, किससे? खनिज से, खनिज पृथ्वी के अंदर भरा पड़ा है, ठीक है। उसमें खनिजों में क्या होता है? धातुएं आपस में जुड़ी रहती हैं और उन खनिजों में से धातुओं को अलग करना है। खनिजों में से धातुओं को क्या करना है? अलग करना है। तो खनिजों से धातुओं को अलग करें, सावधानी रखते हुए कि सिंपल तरीका से अलग हो जाए और खर्चा क्या लगे? कम लगे। तो खनिजों में से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्च में अलग करने की जो प्रक्रिया है वही क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। आ रहा है समझ में? क्या कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है? हैं? क्या कर रहे हैं? बोलो भाई। पृथ्वी में धातुएं तथा उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं वह क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। यानी पृथ्वी खनिजों का भंडार है। आ रहा है समझ में? अब इस खनिजों से क्या करना है? धातु को अलग करना है। तो यदि खनिज से धातु अलग हो गया तो हम कहने लगेंगे कि जो Fe है, जैसे Fe को हमने अलग कर दिया, ठीक है, तो ये खनिज था क्योंकि इसमें धातुएं आपस में जुड़ी हुई थी। इन खनिजों से हमने Fe को क्या कर दिया? अलग कर दिया। तो खनिज से Fe को अलग कर दिए तो अब हम कहने लगेंगे कि ये खनिज खनिज नहीं रह गया, ये Fe का क्या कहलाएगा? अयस्क कहलाएगा। बहुत से खनिज हैं, बहुत से क्या हैं? खनिज हैं, लेकिन उन खनिजों से धातुओं को निकालने का प्रयास कर रहे हैं। बहुत कठिनाई हो रही है और बहुत पैसा लग रहा है। तो सभी खनिजों से क्या धातुओं को अलग किया जा सकता है? सुनिए बात को। क्या सभी खनिज तो पृथ्वी के अंदर दुनिया भर की हैं, तो क्या सभी खनिजों से धातुओं को अलग कर सकते हैं? बोलो भाई। नहीं। आ रहा है समझ में? क्या करें? लेकिन जिस खनिज से धातु को सुविधा पूर्वक अलग कर देंगे तो वह तो भाई अयस्क कहलाने लगेगा, वो खनिज अयस्क हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आया बात समझ में? क्या कर रहे हैं? बोलो भाई। क्या कर रहे हैं? बोलो। आ रहा है समझ में? क्या कर रहे हैं? यही बात है कि किससे? खनिजों से क्या करना है? धातुओं को अलग करना है, सावधानी पूर्वक, सरलता पूर्वक और कम खर्चा लगा करके। तो खनिजों से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगा करके, ठीक है, अलग किया जाता है, ठीक है। तो वह खनिज उस धातु का खनिजवे के अयस्क लगल जो धातु का, अब खनिज खनिज नहीं रह जाइए, अयस्क हो जाए कोना का वो धातु का। तो कापर पायराइटिस खनिज भी है और अयस्क भी है। क्यों अयस्क है? क्योंकि इसको Fe को इसमें से सुविधा पूर्वक कम खर्चा लगा करके अलग कर रहे हैं। तो Fe धातु का ये क्या हो गया? अयस्क हो गया। और Fe इसमें पाया जाता है। Fe इसमें क्या किया जाता है? पाया जाता है। पाया जाता है, पृथ्वी के अंदर सब पाया जाता है, लेकिन क्या उसको अलग कर देंगे? जब अलग करेंगे तो अयस्क होगा, जब अलग नहीं हो पाएगा तो खनिज रह जाएगा। तो खनिज से अयस्क बन जा रहा है। आ रहा है समझ में? समझो, पृथ्वी के अंदर 100 खनिज हैं। पृथ्वी के अंदर कितने खनिज? मान लो 100 खनिज हैं। समझ में आ रहा है? तो उसमें पता चल रहा है कि इन 100 खनिजों में से 20 खनिजों से तो धातु को अलग कर दे रहे हैं, तो वह अयस्क हो जा रहा है। लेकिन सभी खनिजों से धातु को अलग नहीं कर सकते। यानी कि धातु जब अलग नहीं होगा तो अयस्क कैसे कहलाएगा? खनिज से जब धातु अलग होगा तभी तो खनिज अयस्क कहलाएगा। तो पृथ्वी के अंदर तो खनिज दुनिया भर की हैं, लेकिन सभी खनिजों से धातुओं को अलग नहीं किया जा रहा है।
तो सभी जो खनिज हैं वो अयस्क थोड़े ना हो पाएंगे। यदि सबसे पृथ्वी के अंदर जितने खनिज हैं उन सभी खनिजों से धातुओं को यदि अलग कर लेते तब तो सभी खनिज क्या कहलाने लगते? अयस्क कहलाने लगते। समझो, पृथ्वी के अंदर दुनिया भर के खनिज हैं और उन सभी खनिजों से धातु को क्या कर दें? अलग कर दें, तब तो हम यह कहने लगेंगे कि ये खनिज इस धातु का अयस्क है। लेकिन पृथ्वी के अंदर तो दुनिया भर की खनिज है, दुनिया भर की सभी खनिजों से धातु को अलग नहीं कर पा रहे हैं, यानी सभी खनिजों से धातुएं अलग नहीं हो पा रही हैं। तो सभी खनिजों से धातुएं अलग नहीं तो खनिजें कहलाएंगी, लेकिन उस खनिज से कुछ तो धातुएं क्या हो रही हैं? अलग हो रही हैं, तो वही खनिज अयस्क हो गया। खनिज, सभी खनिज अयस्क नहीं होते। सभी खनिजों से धातु मिलता है नहीं, तो सभी खनिज अयस्क नहीं होते, लेकिन जो अयस्क होगा वो खनिज तो होगा ही। आया बात समझ में? पृथ्वी के अंदर दुनिया भर के खनिज हैं, और यदि खनिज से धातु अलग हो गया तो वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाने लगेगा। जैसे ये खनिज है, इससे Fe अलग हो गया, Fe क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये तो खनिज था और Fe अलग हो गया, तो यह खनिज Fe का अयस्क कहलाने लगेगा। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? एक और खनिज ले रहे हैं जिससे अलग नहीं हो रहा है, अलग नहीं कर पा रहे हैं, तो वह जिंदगी भर खनिजे रह जाएगा। जब खनिज से धातु को बाहर निकालेंगे तभी वही खनिज तो अयस्क कहलाएगा। तो सभी खनिजों से धातु को निकाल सकते हैं नहीं, यानी कि सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जो अयस्क हो चुके हैं वो खनिज थे। बात आया समझ में? अयस्क और खनिज में अंतर आया समझ में? क्या अयस्क और खनिज में अंतर है भाई? पृथ्वी में धातुएं और उनके यौगिक जिस रूप में पाए जाते हैं, पृथ्वी में धातुएं और यौगिक जिस रूप में पाया जाएगा तब तो वह खनिज कहलाएगा। आ रहा है समझ में? खनिजों से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगा करके क्या करना है? बाहर निकालना है। तो खनिजों से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगा करके बाहर जो निकाला जाता है, जिस धातु को बाहर निकाला जाता है, तो यह कहा जाने लगता है कि वह खनिज जो धातु बाहर निकला है उस धातु का अयस्क है। खनिज अयस्क में आ रहा है बात? अंतर समझ में? क्या सभी खनिज अयस्क हो सकते हैं? क्या सभी खनिजों से धातुओं को बाहर निकाला जा सकता है? जब सभी खनिजों से धातुओं को बाहर नहीं निकाला जा सकता तब सभी खनिज को हम अयस्क कैसे कर सकते हैं? लेकिन जिन खनिजों से धातुओं को बाहर निकाल दिए तो स्पेशल टाइप के खनिज हो गए जो कि अयस्क कहलाएंगे। तो क्या सभी खनिजों को अयस्क कहा जा सकता है? क्या सभी खनिजों से धातुओं को बाहर निकाला जा सकता है? नहीं। लेकिन जिन खनिजों से धातुओं को बाहर निकाला जाएगा उसे तो अयस्क कहेंगे। तो अयस्क तो खनिज हो सकते हैं क्योंकि खनिज से निकला था, लेकिन सभी खनिज अयस्क तो नहीं, सबसे तो नहीं निकलता। जिससे निकलता है वो अयस्क कहलाता है। तो खनिज और अयस्क में अंतर है समझ में? क्या होता है खनिज और अयस्क में? देख, ध्यान समझो, ठीक है? देखो, ये ध्यान दो, ध्यान समझो। ये देखो 3 है ना हमारे पास पृथ्वी के अंदर, ये 3 आ रहा है समझ में? दिखाई दे रहा है? ध्यान दो, ये पृथ्वी के अंदर क्या है? 3 है। कौन चीज? खनिज है। आ रहा है समझ में? पृथ्वी के अंदर जितना नहीं सोच रहे उसके बहुत ज्यादा खनिज है। आ रहा है समझ में? तो पृथ्वी के अंदर ये 3 खनिज हैं। इसमें भी धातु पाई जा रही है, इसमें भी धातु पाई जा रही है, इसमें भी धातु पाई जा रही है। आ रहा है समझ में? आ रहा है समझ में? ये खनिज है पृथ्वी के अंदर। कितनी खनिज है? 3 ही मान करके चल रहे कि 3 है। तो पता चल रहा है कि ये खनिज क्यों है? क्योंकि इसमें धातु मौजूद है। ये खनिज क्यों है? क्योंकि ये धातु इसमें मौजूद है। ये खनिज क्यों है? क्योंकि ये धातु मौजूद है। अब इस खनिज से, इन खनिजों से धातुओं को बाहर निकालना है। धातुओं को क्या करना है? बाहर निकालना है। किससे? खनिज से।
तो खनिज से यदि मान लेते हैं कि धातु बाहर निकल गया, खनिज से क्या निकल गया, धातु बाहर निकल गया, तो यदि मान लेते हैं कि ये खनिज है, तीनों खनिज थे, इन खनिज से देखो ये धातु बाहर निकल गया, ये धातु क्या हो गया, बाहर निकल गया। ये खनिज थे तीनों, पृथ्वी के अंदर पाए थे, इसमें से क्या किए भाई, खनिज ये भी है, खनिज ये भी है, खनिज ये भी है। क्यों खनिज है? क्योंकि इसमें धातुएं पाई जा रही हैं पृथ्वी के अंदर, ठीक ना, ये खनिज है। इसे खनिज क्यों कह रहे हैं, तीनों को खनिज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें धातुएं हैं, पाई जा रही हैं। आ रहा है समझ में? अब इनसे क्या करना है, इनसे क्या करना है, इनसे क्या करना है कि धातु को हमने अलग निकाल दिया, इससे, किससे, इस वाले से, इस वाले से हमने धातु को क्या किया, अलग कर दिया। तब ये अलग कर दिया, किसको, ये खनिज था। मत डिस्टर्ब मत करो, डिस्टर्ब करोगे दिक्कत होगा, पन्ना वन्ना मत पलटो, केवल समझा करो। ये क्या है, हमारा खनिज है। इस खनिज से इस धातु को देखो अलग कर दिए ना। तब जो ये खनिज है, ये खनिज इस धातु का क्या कहलाने लगेगा, अयस्क कहलाने, खनिज में अयस्क हो गया। क्यों? क्योंकि इससे धातु निकल गई बाहर। पता चला कि इनसे धातुएं निकल ही नहीं पाई, ये खनिज का खनिज रह गया। आ रहा है समझ में? तो क्या सभी खनिजों से धातुओं को अलग किया जा सकता है? और जिन खनिजों से धातुओं को अलग किया जाएगा वो खनिज क्या कहलाने लगेंगी, उस धातु का अयस्क कहलाने लगेंगी। आ रहा है बात समझ में? तो अयस्क और खनिज में अंतर आ रहा है समझ में? अयस्क और खनिज में क्या अंतर है कि जितने अयस्क हैं सभी खनिज हैं, लेकिन सभी खनिज क्या अयस्क होंगे? क्या सभी खनिजों से धातुओं को अलग कर सकते हैं? और जब सभी खनिजों से धातुओं को अलग नहीं कर सकते तो क्या सभी खनिजों को हम अयस्क थोड़े ना कह पाएंगे? आया बात समझ में? तो अयस्क और खनिज में अंतर आया समझ में? बोलो भाई, अयस्क और खनिज में क्या अंतर है कि जितने खनिज हैं सभी अयस्क नहीं हो सकते, लेकिन जितने अयस्क हैं सभी खनिज हो सकते हैं। बात आया समझ में? इस निष्कर्ष पर पहुंचे, ठीक है? तो खनिज तो हम बता दिए, अब किसको बताना है हमको, अयस्क को। किसको? अयस्क को। ये अयस्क क्या होता है? ओर्स, ठीक है? ये क्या होता है भाई अयस्क, क्या बताए हैं? उस खनिज को जिसमें से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगाकर, धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगाकर अलग, बोलो परिभाषा, उस खनिज को जिसमें से धातुओं को सरलता पूर्वक कम खर्च लगाकर अलग किया जाता है, अलग किया जाता है, तब वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाने लगता है। तब वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाता है। आ रहा है समझ में? अयस्क आ रहा है समझ में? खनिज और धातु आ रहा है समझ में? खनिज, धातु, अयस्क सब दुनिया भर के जितने नाम ले रहे हैं सब आ रहा है समझ में? बोलो भाई, खनिज क्या होता है? जो धातुएं होती हैं
वह पृथ्वी में मुक्त अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो धातुएं मुक्त है तब तो भाई निकाल लिए, अपना काम कर लिए। धातुएं तथा उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जाएंगे क्या कहलाएगा? खनिज कहलाएगा। जैसे CuFeS2 कॉपर पैराइटिस क्या है? ये क्या है भाई? कॉपर पैराइट क्या है भाई? खनिज है। क्यों? क्योंकि इसमें कॉपर और Fe नाम की दो धातुएं मौजूद हैं। इन धातुओं को खनिज से, इन दोनों धातुओं को खनिज से सरलता पूर्वक कम खर्च लगा करके अलग किया जाता है। तब यह कहा जाता है कि ये खनिज जो धातु बाहर निकाले हैं उस धातु का अयस्क है। बता रहा है समझ में? तो खनिज किसका काम कर रहा है? अयस्क का काम कर रहा है। भाई खनिज दुनिया भर की है, पृथ्वी में खनिज क्या है? दुनिया भर की है। लेकिन क्या उन दुनिया भर के खनिजों से हम धातु को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगा करके बाहर कर सकते हैं? नहीं। यानी सभी खनिजों से हम धातु अलग नहीं कर सकते, यानी सभी खनिज अयस्क नहीं होंगे। सभी खनिजों से धातु को सरलता पूर्वक कम खर्चा लगा करके अलग नहीं कर सकते, यानी सभी खनिज अयस्क नहीं हो सकते। लेकिन जो अयस्क हो चुके हैं वह खनिज कहलाएंगे। तो नोट करके इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है? नोट, सभी अयस्क खनिज होते हैं। सभी अयस्क क्या होते हैं? खनिज होते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। हाँ, तो समझ में बात है? समझ में? अब हमको पढ़ना है, ठीक है? मिटा दे? आ रहा है समझ में? अब हम आपको मैट्रिक्स पढ़ाएं। गैंग या मैट्रिक्स। गैंग मीन्स क्या होता है? अशुद्धि। गैंग मीन्स क्या होता है? अशुद्धि। गैंग मीन्स अशुद्धि, ठीक है? गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है? ठीक है? गैंग या मैट्रिक्स, ठीक है? इसे अधात्री कहते हैं। क्या कहते हैं? अधात्री या अपद्रव्य भी लिख ले का। गैंग स्पेलिंग बोलो। GAUGANGU गैंग। और मैट्रिक्स ध्यान दो, ध्यान दो, ध्यान दो। देखो भाई, देखो, ध्यान समझो, इसको समझो, समझो, समझो। आर इम्प्योर, ठीक है? तो गैंग कहें, चाहे मैट्रिक्स कहें, चाहे इम्प्योरिटी कहें, चाहे नॉन प्योर कहें, समझ में आ रहा है? सब देखो, ठीक है? आ रहा है बात समझ में? जो खनिज होते हैं
अच्छा, ये खनिज पाए कहाँ जाते हैं? पृथ्वी में। ठीक है, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? समझो बात को, खनिज कहाँ पाए जाते हैं? ठीक है, तो आंसर क्या आया? पृथ्वी में पाए जाते हैं। अब इन खनिजों में, अब इन खनिजों में ध्यान दो, क्या क्या? चूना पत्थर, कंकड़, बालू, मिट्टी, ठीक है, आदि पाए जाते हैं। आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। ठीक है, देखो भाई, भाई पृथ्वी के अंदर है ना पाया जाएगा खनिज, तो पृथ्वी के अंदर पत्थर पाए जाएंगे, कंकड़ पाया जाएगा, मिट्टी पाया जाएगा, समझ में आ रहा? चूना पाया जाएगा, बालू पाया जाएगा। तो ये सब जो है उस खनिज में क्या रहेंगे? मिले रहेंगे। तभी तो खनिजों से उसको निकालना है, धातु को, इन सब अशुद्धियों से दूर करना है। अरे समझ में क्या कर रहे हैं? खनिज कहाँ पाए जाते हैं? आंसर आया कौन चीज? पृथ्वी में। चलो भाई, तो इन खनिजों में जो कि पृथ्वी में पाए जा रहे हैं, इन खनिजों में जो कि कहाँ पाए जा रहे हैं? पृथ्वी में पाए जा रहे हैं। तो इन खनिजों में जो कि पृथ्वी में पाए जाते हैं, उसमें चूना पत्थर भी रहता है, कंकड़ भी रहता है, बालू भी रहता है, मिट्टी भी रहता है। ये सब अशुद्धियां पाई जाती हैं उस खनिज में। क्या क्या पाई जाती हैं? इन अशुद्धियों को, इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं भाई? इन अशुद्धियों को क्या कहते हैं? इन अशुद्धियों को अधात्री या अपद्रव्य कहते हैं। अधात्री या अपद्रव्य कहते हैं। ध्यान ध्यान समझो, बात आए समझ में आया क्या? अधात्री जिसे गैंग या मैट्रिक्स या इम्प्योरिटी या नॉन प्योर कह रहे हैं, ये क्या हो रहा है भाई? ध्यान समझो, ध्यान समझो। जो खनिज होते हैं वह कहाँ पाए जाते हैं? पृथ्वी में अंदर पाए जाते हैं। कहीं कहीं पृथ्वी की सतह पर भी मिलेंगे, चर्चा मत करो उसकी। अधिकांश धातुएं और उनके यौगिक, अधिकांश लगा दिए, मोस्टली, मोस्टली मीन्स अधिकांश, 100% नहीं और तो समझ में। तो अधिकांश धातुएं और उनके, कौन चीज? अधिकांश धातुएं और उनके यौगिक पृथ्वी में जिस रूप में पाए जा रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे? खनिज कह रहे हैं। जैसे कापर पायराइटिज CuFeS2 एक क्या है? खनिज है। क्यों? क्योंकि इसमें कापर और Fe नाम की दो धातुएं हैं। ठीक है, धातुएं हैं। अब इन धातुओं को खनिज से अलग करना है, लेकिन शर्त है कि सरलता पूर्वक अलग करना है। और दूसरी शर्त क्या है भाई? पहली शर्त तो सरलता पूर्वक, अधिक खर्चा कम लगे। तो सरलता पूर्वक कम खर्च करके खनिजों से धातु को अलग करने, तो वह खनिज
उस धातु का अयस्क कहलाने लगेगा। कोई डाउट है? क्या सभी खनिजों से धातुओं को अलग किया जा सकता है? तो जब सभी खनिजों से धातुओं को अलग नहीं किया जा सकता तो सभी खनिज तो अयस्क नहीं हो पाएंगे, क्योंकि नियम है कि जिस खनिज से धातु को अलग कर देंगे तो वह खनिज उस धातु का अयस्क कहलाने लगेगा। लेकिन क्या सभी खनिजों से उस धातु को अलग किया जा सकता है? यानी सभी खनिजों से धातुएं अलग नहीं किया जा सकता, यानी सभी खनिज जो है अयस्क नहीं हो सकते। लेकिन जिस खनिज से धातु को अलग कर दिए वह खनिज उस धातु का। बात आ गया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अब चूंकि खनिज कहाँ पाया जाता है? पृथ्वी के अंदर पाया जाता है। तो खनिज चूंकि पृथ्वी के अंदर पाया जाता है तो उस खनिज में पृथ्वी के अंदर चूना पत्थर भी पाया जाएगा, कंकड़ बालू मिट्टी सब पाए जाएंगे। कहाँ? पृथ्वी के अंदर खनिज में। तो खनिजों में ये सब अशुद्धियां पाई जाती हैं। इन्हीं अशुद्धियों को अधात्री या क्या कहते हैं? मैट्रिक्स कहते हैं। कोई दिक्कत है? नहीं। चलिए अब अयस्क के प्रकार, टाइप्स ऑफ ओर्स, ठीक है, टाइप ऑफ ओर्स, अयस्कों के प्रकार। चलिए स्टार्ट करें। टाइप्स ऑफ ओर्स, अयस्कों के प्रकार, ठीक है। आ रहा है समझ में? परीक्षा में आएगा यहां से क्वेश्चन, श्योर है। अयस्कों के प्रकार से कैसे? ध्यान से। दो ऑक्साइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। क्वेश्चन समझिए। दो सल्फाइड अयस्कों का नाम और सूत्र लिखिए। दो कार्बोनेट अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। आ रहा है बात समझ में? बोलो भाई क्वेश्चन कैसे आएगा? पहला क्वेश्चन क्या आएगा जी? हाँ, दो ऑक्साइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। दो सल्फाइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। दो कार्बोनेट अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। आ रहा है समझ में? दो फ्लोराइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, बोलो भाई। चलो, तो टाइप्स ऑफ ओर्स हमको पढ़ना है। क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ ओर्स, अयस्कों के प्रकार। क्वेश्चन कैसे आएगा? वो ठीक है, हम बताएंगे कि अयस्क 5-6 प्रकार के होते हैं, नाम धर बोलो तो उसी नमवा को पूछेगा ये बोर्ड में कि दो सल्फाइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, दो ऑक्साइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। दो कार्बोनेट अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। दो फ्लोराइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। ठीक है, अन्य प्रकार के भी ऑक्साइड पूछे जा सकते हैं परीक्षा में। ठीक है, एक एक करके हम दिखाते हैं। दिखाएं? चलिए, चलिए क्या पढ़ना है भाई? टाइप्स ऑफ ओर्स दिखाई दे रहा है? टाइप्स ऑफ ओर्स, यही काम देगा। हिंदी फेल मार जाएगा इंटर के बाद। इंटर तक आप खुश हो सकते हैं हिंदी लिख करके, इसके बाद हिंदी से भेंट नहीं होगा, केवल इंग्लिश रह जाएगी। इसलिए आदत बनाइए शुरू से ही। आ रहा है समझ में? अच्छे पोस्ट पे जाना चाह रहे हैं, ग्रुप डी चपरासी की बात मत करिए। यदि अच्छे पोस्ट पे जाने की बात सोच रहे हैं तो अंग्रेजी को सुधारने का जगह यही है, 9-10
आ रहा है समझ में? हाँ, टाइप्स ऑफ ओर्स। पहला क्या है आपके बुक में? पहला ऊपर दिखाई दे रहा है, अयस्क के प्रकार। अयस्क के प्रकार पहला क्या है भाई? प्राकृतिक अयस्क। चलो भाई, नेचुरल ओर्स जिसे बोलते हैं, पता नहीं आप लोगों के बुक में अंग्रेजी दिया है? नेचुरल ओर्स। यदि हिंदी मीडियम को नहीं पता, अंग्रेजी में एकदम धड़ाधड़ क्या करते हैं, लिखते हैं। आ रहा है समझ में? ये तो अब हिंदी मीडियम को पढ़ाते हैं, लेकिन इंग्लिश मीडियम पढ़ाने में मजा आता है। हिंदी में नहीं, इंग्लिश वाले बच्चों को, और भी पढ़ने वाला रहेगा तो सबके लिए नहीं। आ रहा है समझ में? चलिए, तो नेचुरल ओर्स क्या होता है? नेचुरल ओर्स परिभाषा क्या है? वह अयस्क, ठीक है, जिनमें धातुएं स्वतंत्रता पूर्वक पाई जाती है। क्या लिखा है बुक में, पढ़ो। इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है। हाँ, इन अयस्कों में धातुएं स्वतंत्रता पूर्वक पाई जाती है। समझा हम क्या कहल चाहते नहीं, काहे कहता है का बात? जैसे काला को तक पृथ्वी में खननी, ठीक है, तो खननी तो ओमा मिट्टी में खननी जब पृथ्वी के अंदर, तो मान लेता नहीं कि ओइजा जौन बा तो सोना बा, लेकिन उ सोना में कंकड़ भी बा, बालू बा, मिट्टी बा, कुल के हटेबा कि ना हटेबा ओइजा से? तेवा तो पैसों निकलेगा के असुविधा से मिल जाता। आ रहा है समझ में? इहो ताकि में जब जैसे जैसे कह रहे हैं, जैसे समझो, जैसे हम कह रहे हैं एयू सोना, जैसे हम कह रहे हैं पीटी प्लेटिनम, जैसे हम कह रहे हैं कापर सीयू, जैसे हम कह रहे हैं एजी, आ रहा है समझ में, आदि। 4 ठो याद कर लो, बहुत आ रहा है समझ में? तो ये क्या होगा? प्राकृतिक अयस्क है, ठीक है। इसको ढेर ताम झाम से नहीं मिलेगा, ये सुविधा से क्या हो जाएगा? स्वतंत्र रूप में मिलेगा, किसी के साथ जुड़ा नहीं रहेगा। आ रहा है समझ में? जैसे कहने का मतलब कि एयू के अगल बगल कोई और नहीं होगा। आ रहा है बात समझ में? अब दूसरा क्या है भाई? दूसरा क्या है? ऑक्साइड अयस्क। ऑक्साइड ओर्स, हिंदी कम अंग्रेजी ज्यादा लिखने का प्रयास करिए एग्जाम हॉल में भी। आ रहा है समझ में? हाँ, एग्जाम हाल में भी कोई रोका नहीं है ना, ना कोई रोका ही नहीं है। आया बात समझ में? हाँ, पूछने की जरूरत बाकी उसे पूछे का नहीं, ठीक है। बोला ऑक्साइड अयस्क कैसे कल जाए? हाँ, ध्यान दो, इन अयस्कों में धातुएं, कुल में दिखाई, अब इन अयस्कों में धातुएं ऑक्साइड के रूप में, इन अयस्कों में धातुएं सल्फाइड के रूप में, इन अयस्कों में धातुएं कार्बोनेट के रूप में। आ रहा है समझ में? ऐसे लिखते चले जाएंगे।
इन ऑक्साइडों में धातुएं फ्लोराइडों के रूप में। आ रहा है समझ में? सब में लिखना है, कॉमन है। इन अयस्कों में धातुएं ऑक्साइडों के रूप में पाई जाती हैं। इन अयस्कों में धातुएं कैसी पाई जाती हैं? ऑक्साइडों के रूप में। जैसे 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 बॉक्साइड का नाम सुने हो? Al2O3 इंटू 2H2O दिया है। इसका नाम क्या है जी? बॉक्साइट। और एक कम से कम 2 तो बोलना ही पड़ेगा। ठीक है, एक और बोल दो। हीमेटाइट। ठीक है, Fe3O4 या Fe2O3 या Fe2O3 क्या है? टाइट। हिंदी पे ध्यान दो, टाइट नहीं, टाइट, टाइट, ही में टाइट, ही में टाइट। आ रहा है समझ में? बॉक्साइट। ठीक है, नंबर तीसरा कौन है भाई? चलो, सल्फाइड। ड की ड? सल्फाइडोर्स। देख, फिर वह परिभाषा, इन अयस्कों में धातुएं, कुल में लिखाई है तना। अब ऑक्साइड का ऑक्साइडों में, सल्फाइड का सल्फाइडों में। तो इन अयस्कों में धातुएं किस रूप में? सल्फाइडों के रूप में। चलो, अब ये को बतौल नहीं कि CuFeS2 भाई, ये तो बतला ही सल्फर बना है माँ। जैसे क्या होती? जैसे CuFeS2 और PbS दिया है भाई। चलो देखो, देखो PbS दिया है। हाँ, PbS नहीं दिया है, देना चाहिए। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो, Ag2S। ठीक है, इसको कहते हैं कॉपर पैराइट। इसको क्या कहते हैं? सिल्वर ग्लांस। ठीक है, ध्यान दो, परीक्षा में कैसे आएगा फिर से रिपीट कर रहे हैं। पूछेगा क्या? 2 प्राकृतिक अयस्कों, ठीक है, ठीक है, प्राकृतिक अयस्कों से पाई जाने वाली 2 धातुओं के नाम बताइए। क्वेश्चन क्या आएगा? प्राकृतिक अयस्कों से पाई जाने वाली 2 धातुओं के नाम और उसका सिंबल लिख दीजिए। तो ये लिख देंगे 4 में से कोई तो। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा कि 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए भाई। 2 ऑक्साइड अयस्कों के नाम और सूत्र। ठीक है, तो एक तो हो गया हमारा बॉक्साइट। ठीक है, Al2O3 इंटू 2H2O। और दूसरा क्या है? हीमेटाइट। जरूरी नहीं कि और भी हैं। आ रहा है समझ में? क्या है? और भी है। ये Ag2S है ना, या फिर 2S भी है, PbS भी है, बहुत है ना सल्फाइड। ये तो मैचिंग के लिए बताया जा रहा है। बॉक्साइट सूत्र क्या है? Al2O3 इंटू 2H2O। हीमेटाइट या Fe2O3, 2
ऑक्साइड अयस्कों के नाम और सूत्र। कल होते और पूछो 2 सल्फाइड अयस्कों के नाम और सूत्र। तो 2 सल्फाइड अयस्क कौन कौन हो गए? कॉपर पायराइट और AgCS। इसको कहते हैं सिल्वर ग्लांस। ठीक है, तो 3 चीज बता दिए। चौथा नंबर बोलो, कार्बोनेट अयस्क। चौथा कार्बो अयस्क। ध्यान समझो, परिभाषा वही घिसा पीछा। जिन अयस्कों में धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। परिभाषा आ रहा है समझ में? जिन इसमें अयस्कों में धातुएं अपने इसमें कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं, कार्बोनेट अयस्क कहलाएगा। हिंदी लिख लेंगे, मेन चीज तो यही ना है। चलो, जैसे हम कह रहे हैं CuCO3 इंटू CuOH ट्वाइस। इसका नाम बोलो मैलेकाइट। इसका नाम क्या है? मैलेकाइट। मैलेकाइट। एक है FeCO3 सीडेराइट। क्या है? सीडेराइट। ध्यान दो, परीक्षा में क्या आएगा कि 2 कार्बोनेट अयस्कों के नाम और सूत्र लिखिए। परीक्षा में क्या क्वेश्चन आ रहा है? परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा? 2 कार्बोनेट अयस्कों के नाम और समझ आ रहा है कैसे आएगा परीक्षा में? चलिए अगला क्या है भाई? फ्लोराइड अयस्क। ठीक है, हाँ क्लोराइड है कि फ्लोराइड? फ्लोराइड। फ्लोराइड तब होता है भाई जो तुम्हारे सिलेबस में दिया है उसको लिखा जा रहा है। ठीक है, तो परिभाषा वही क्या? जिन अयस्कों में धातुएं अपने कार्बोनेटों के रूप में पाई जाती हैं। अरे कार्बोनेट को इसमें जिन अयस्कों में, जिन ऊपर वाले को पढ़ रहे थे, जिन अयस्कों में धातुएं अपने, ठीक ना, क्या है? क्लोराइडों के रूप में ना हो, क्लोराइडों के रूप में क्या की जाती हैं? पाई जाती हैं। जिन अयस्कों में धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में, अपने किसमें? क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, उसे क्या कहेंगे? क्लोराइड अयस्क। जैसे हार्न सिल्वर, जैसे क्या कह रहे हैं? हार्न सिल्वर AgCl हो भैया, क्या कल जला? हार्न सिल्वर। कार्नेलाइट भी है क्या? क्या है? कार्नेलाइट। कार्ने
KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2 की 5H2, 6H2। याद कर लीजिएगा, ये आता है बोर्ड में। कार्नेलाइट ना, कार्नेलाइट आ रहा है समझ में। हॉर्न सिल्वर। चलिए ध्यान समझो। तो जिन अयस्कों में धातुएं अपने क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, जिन अयस्कों में धातुएं अपने किस रूप में पाई जाती हैं, क्लोराइडों के रूप में पाई जाती हैं, उसे हम क्या कहेंगे, क्लोराइड अयस्क कहेंगे। जैसे हार्न सिल्वर, क्या है, हार्न सिल्वर, हार्न सिल्वर AgCl। और कार्नेलाइट KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2। हाँ समझ में आता भाई। हमरा के 6 याद बा, 6 ऐसे कि 2 गो हई, एगो मैग्नीशियम, 3 गो, एगो क्लोरीन, 4 गो, एगो हई, कगो बा 2, 1 3, 1 4, 1 5, 5 का आगे 6। ऐसे याद के रखबा, दिक्कत ना हो। ठीक है, सूत्र 5 का बगल में का होला 6, तो कुल के जोड़ दे तो कगो हो जी हो 5 गो, एगो हर 6वां नंबर याद कर दिमाग में से ठीक से, जैसे तू के याद कर लिया। KCl डॉट, क्या पढ़ेंगे इसको, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। KCl व्यवहार बना रहे हैं, KCl डॉट MgCl2 डॉट, देख लीजिए व्यवहार कैसे बनाया जा रहा है, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। देखना व्यवहार कैसे बन रहा है ना, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। आ रहा है समझ में, KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2O। इसके बाद कौन है भाई, अन्य अयस्क। Na3LF6 क्रायोलाइट जिसे कहते हैं, Na3AlF6, इसका नाम होता है क्रायोलाइट। क्या होता है, क्रायोलाइट, Na3LF6। लास्ट है, ठीक है, हाँ। तो खनिज अयस्क, अधात्री अयस्क के प्रकार पूरा कंप्लीट हुआ, ठीक है। चलिए, तो अन्य 6ठा नंबर है ना, अयस्क। ठीक है, ध्यान दो। अदर फोर्स, जैसे क्या है, Na3AlF6, इसका नाम क्या है, क्रायोलाइट। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। एक आध दो और बोल दीजिए जी। एप्सम साल्ट दिया है, एप्सम, वही साल्ट माने लवण। एप्सम साल्ट, एफ की इफ, ई आधा प, सूत्र बोलो। चलो भाई, इसका मार्केट में एक नाम है Fe4 इंटू 7H2O को, ठीक है। या तो मांग लेंगे कि एप्सम साल्ट दे दीजिए तो दे देगा, ठीक है। ये हरे कलर का होगा, जिसका नाम है हरा कशीस। नाम क्या है, हरा कशीस। MgSO4 है, Fe बोल रहे थे, ठीक है। आ रहा है समझ में। तो ये हरा कशीस नाम नहीं होगा, इसका नाम होगा मैग्नीशियम सल्फेट। आ रहा है समझ में, आ रहा है समझ में। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा
तो रोज कितना एक बार सब्सक्राइब करेंगे तो रोज थोड़े ना सब्सक्राइब करते रहेंगे। तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। चैनल का नाम है चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। ठीक है, जय हिंद, जय